प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता मिशन को सफल बनाने के उद्देश्य से गोरखपुर के विमल महिला महाविद्यालय की छात्राओं का एक दल मथुरा पहुंचा, जहां छात्राओं ने यमुना स्थित विश्राम घाट पर यमुना शुद्धिकरण संकल्प लिया। इस दौरान नमामि गंगे और भाजपा जिला महानगर द्वारा संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गोरखपुर से आए शिक्षण प्रशिक्षित छात्राओं ने यमुना किनारे खड़े होकर यमुना शुद्धिकरण का संकल्प लेते हुए कहा कि यमुना को शुद्ध बनाए रखने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है, सरकार केवल प्रयास कर सकती है। इस दौरान यमुना शुद्धिकरण के लिए पूजा अर्चना की गई। इस दौरान भाजपा महानगर अध्यक्ष विनोद अग्रवाल, मीडिया प्रभारी श्याम चतुर्वेदी, भाजपा जिला महामंत्री प्रदीप गोस्वामी, नमामि गंगे के जिला संयोजक पंकज चतुर्वेदी, गोरखपुर से आए विमल महिला महाविद्यालय के अध्यक्ष विजय मिश्रा व छात्राओं का दल आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नगरी गोरखपुर से आई छात्र छात्राओं ने यमुना शुद्धिकरण के लिए मथुरा में आकर आह्वान किया और सभी से प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को सफल बनाने की अपील की। यमुना शुद्धिकरण के लिए संकल्प लेते हुए सभी से यमुना को शुद्ध बनाए रखने में अपना योगदान देने की अपील की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छता को लेकर देश भर में मुहिम चल रही है और जब बात यमुना और गंगा की हो स्वच्छता की तो ये विषय और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हम आपको बता दें कि गोरखपुर से एक छात्राओं का दल मथुरा आया है और वो यमुना के स्वच्छ संकल्प के लिए आज यहाँ उन्होंने एक कार्यक्रम किया है। आप देख रहे हैं नमामि गंगे और गोरखपुर के विमल महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने मथुरा में आकर यमुना किनारे यमुना को स्वच्छ रखने के लिए यह संकल्प लिया और ये कहा है उन्होंने कि ये जिम्मेदारी न सिर्फ सरकार की है, ये सभी की जिम्मेदारी है कि हम सबको यमुना को स्वच्छ रखने के लिए अवेयर रहना चाहिए। हमको यमुना को दूषित नहीं करना चाहिए। सरकार की जो योजना है उनका हम भी सही से पालन करें और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब यमुना को स्वच्छ रखें। आप देख रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष विनोद अग्रवाल, गोरखपुर के विमल महाविद्यालय के प्रबंध समिति के यहाँ विजय मिश्रा जी और यहाँ पर नमामि गंगे के पंकज चतुर्वेदी जिला मीडिया प्रभारी और यहाँ गोरखपुर से आए प्रिंसिपल डॉक्टर दिनेश जी, हम यहाँ बात करना चाहेंगे आज सबसे पहले कि आज आपका दल मथुरा में आया है, क्या कुछ कहेंगे यमुना शुद्धिकरण को लेकर आप? जी सर, इसके पहले भी हम लोग हरिद्वार में पिछले साल जो है एक सप्ताह का स्वच्छता कार्यक्रम अभियान चलाए थे। आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के और उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सफल निर्देशन में इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। हम लोग इसमें लगे हुए हैं। गंगा, जमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों को जो है स्वच्छ करके एक नया संदेश देना चाहते हैं। एक नया संदेश आप देना चाहते हैं और इन्होंने इससे पहले हरिद्वार में भी किया है। भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष विनोद अग्रवाल साहब हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज गोरखपुर से एक छात्राओं का दल मथुरा आया और ये संदेश उन्होंने दिया है कि यमुना को स्वच्छ रखने की हम सभी की जिम्मेदारी है। मैं गोरखपुर महिला महाविद्यालय, विमल महिला महाविद्यालय की जो हमारी बेटियां और बहनें मथुरा आकर स्वच्छ यमुना का और प्लास्टिक मुक्त मथुरा का जो संदेश उन्होंने दिया है, उसके लिए मैं उन बहनों का और हमारे मथुरा जनपद के नमामि गंगे के संयोजक भाई पंकज चतुर्वेदी जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ऐसे प्रेरणाप्रद और शिक्षाप्रद कार्यक्रम का यहाँ आयोजन करके एक मथुरावासियों को, सभी मथुरावासियों को एक संदेश देने का काम किया, क्योंकि भारत पुरातन संस्कृति का देश है, ऋषि मुनियों की ये जन्मभूमि है और नैतिकता और चरित्र भारतवर्ष के दो प्रमुख चरित्र हुआ करते थे, लेकिन कालांतर में शायद हम अपनी नैतिकता को कहीं भूल से गए थे और इसी कारण से हमारे देश में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आई, हमारा देश पिछड़ता चला गया। लेकिन 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शपथ लेने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री जी ने जन जागरण के अनेक अभियान प्रारंभ किए, जिनमें नदियों को, जिनको भारतवासी अपनी माँ के रूप में मानते हैं और पूजते हैं, उनको साफ करने का एक संकल्प पूरे भारतवर्ष को दिलाया।
स्वच्छ भारत का एक संकल्प दिलाया। बेटियों की संख्या हमारे देश में निरंतर घटती जा रही थी, उनको संवर्धित और संरक्षित करने का एक संकल्प दिलाया और बेटियों को एक शिक्षित करने का, क्योंकि कहा जाता है कि पुरुष जब शिक्षित होता है तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है और जब बेटी एक शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। ये वास्तविकता है। बेटी जिस घर में शिक्षित होती है वह परिवार पूरा शिक्षित होता है। ये हम सामान्य जनजीवन में भी अपने देखते हैं। मैं उन सभी अपनी बहनों को, बेटियों को ये आश्वासन देता हूँ मथुरावासियों की तरफ से कि हम उन्होंने जो हमको जगाया है, हमको हमारा कर्तव्य बोध कराया है कि हम शायद अपने सखा श्री कृष्ण जो हमारे ब्रजवासियों के सखा माने जाते हैं, उनकी आराध्या यमुना महारानी को, यमुना मैया को स्वच्छ रखने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुए हैं। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि उनके दिखाए हुए, उनके दिए हुए संदेश को हम पूरे जनपदवासी, पूरे मथुरावासी ग्रहण करेंगे और ये संकल्प लेंगे कि हम यमुना को साफ करके रहेंगे। मैंने उनको भरोसा भी दिलाया है कि अगली बार जब वो आएंगी या हम उनको बुलाएंगे तो यमुना अपने साफ स्वरूप में होगी, शुद्ध स्वरूप में होगी, ऐसा मैंने उनको आश्वासन दिया है। ये योजना अभी दिल्ली में हम कार्यक्रम में गए थे प्रधानमंत्री जी के में, तो ये छात्राओं को जगह जगह जा जाके जहाँ नदी किनारे हैं वहाँ पे इसका प्रचार प्रसार कराना। मुख्य बात ये है इसमें कि सरकार की जिम्मेदारी तो है और हम लोग जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, आज इस बात को खुला कर रहा हूँ और इसको कोई बुरा ना माने। आज हमारे शहर की 70% गंदगी सीधी यमुना में हमारी आ रही है। अब जब यमुना नमामि गंगे के अंतर्गत साफ हो रही है तो हमारी ड्यूटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी गंदगियों को रोकें यमुना में जाने से। जिस प्रकार से नगर निगम ने सीवर का सिस्टम रोका है, सीवर का सिस्टम, उस सीवर में अपने गंदे जल को डालें, न कि खारे में डालें, और प्लास्टिक का यूज बंद करें। मुख्य बात यह है कि जो श्रीकांत जी हों, जो हमारे यहाँ की सांसद है हेमा मालिनी जी, वो सब प्रयास कर सकते हैं। जब तक जनता नहीं जुड़ेगी तब तक अब नाले में से पानी आएगा और फिर ये शहर की गंदगी जाएगी तो कोई अर्थ नहीं है। तो मैं इन महिलाओं, इन बच्चों का स्वागत करता हूं जो जगह जगह जाके इस कार्यक्रम को कर रही हैं। आपने देखा कि नमामि गंगे और आज भारतीय जनता पार्टी और गोरखपुर के विमल महिला महाविद्यालय की एक मुहिम, जो छात्राओं का दल यहाँ पर मथुरा में आया और उन्होंने यमुना शुद्धिकरण के लिए संकल्प लिया। विमल महिला महाविद्यालय के यहाँ प्रबंधक हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। अध्यक्ष हैं विजय मिश्रा जी, जो कि इन महिलाओं के दल के साथ में मथुरा आए और इन्होंने यहाँ ये संकल्प लिया है यमुना आकर महिलाओं के साथ में कि यमुना को शुद्ध करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। सरकार प्रयास कर सकती है लेकिन हम सबको जागरूक रहना पड़ेगा, हम सबको अवेयर होना पड़ेगा, तभी हमारी यमुना माँ शुद्ध हो सकती है। और जो हम अवेयर रहेंगे तभी हम यमुना के अस्तित्व को भी बचा सकते हैं। विजय मिश्रा जी क्या कुछ कहेंगे जो गोरखपुर से यहाँ पर आए हैं? विमल महिला महाविद्यालय गोरखपुर के प्रबंधक गोरखनाथ तपोभूमि से इस संदेश को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लिया गया कि 2014 में कि 2020 तक हम ये स्वच्छता अभियान और पवित्र नदियों का, गंगा यमुना, इन नदियों को हम यहाँ पर पवित्र करेंगे, स्वच्छ बनाएंगे, निर्मल बनाएंगे। यह संदेश लेकर के माननीय मोदी और योगी जी के सपनों को साकार करते हुए भारत के मिशन को कामयाब बनाने के लिए हमने हरिद्वार में माननीय सतपाल महाराज जी के साथ एक कार्यक्रम किया 4 दिन का। मैं मथुरा में योगी जी के निर्देश, अपने मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम आए हुए हैं इस धारणा के साथ कि आदिकाल में हमारे मथुरा के जिन निवासी आदिवासी हमारे इष्ट देव कृष्ण भगवान, जिन्होंने इस यमुना को निर्मल करने के लिए कालियानाग का वध किया, स्वच्छ बनाने के लिए, उसी का तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया। उसी संकल्प को पूरा कराने के लिए ये विमल महिला महाविद्यालय की जो छात्राएं जो कल ये भविष्य में टीचर रह रही हैं, 1 साल बाद ये टीचर बन के जाएंगी, एक जनता को, एक समाज को ये संकल्प, संदेश देना चाहती हैं कि हम स्वयं संकल्प लेते हैं
कि इन पवित्र नदियों को, गंगा यमुना, इनको हम पवित्र बनाएंगे, निर्मल बनाएंगे इनको, और पॉलिथीन का प्रयोग नहीं करेंगे। हम इन्हीं विश्वास के साथ हम अंत में यह कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नमामि गंगा की तरफ से जो प्लेटफॉर्म हमको इसके लिए दिया गया, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। की तरफ से यहाँ पर आई हैं और उन्होंने यहाँ यमुना शुद्धिकरण के लिए संकल्प लिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम सभी विमल महिला महाविद्यालय गोरखपुर की बीएड प्रथम वर्ष की छात्रा अध्यापिकाएं हैं और माननीय मोदी जी और योगी जी द्वारा जो नमामि गंगे का कार्यक्रम चलाया गया है, जिसके तहत इस देश की सभी पवित्र नदियों की सफाई कराई जाएगी, उस संकल्प को लेकर हम यहाँ मथुरा में आए हैं और हम यहाँ के जनमानस तक ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि सभी नदियों को स्वच्छ रखा जाए, इसमें कोई भी गंदगी न फैलाई जाए, और क्योंकि नदियाँ ही हमारी संस्कृति की पहचान है, तो हम ये बात सब तक पहुँचाना चाहते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? गोरखपुर से यहाँ पर आए हैं और यमुना शुद्धिकरण का आपने संकल्प लिया है। यस, विमल महिला महाविद्यालय की मैं छात्रा हूँ और वहाँ की मैं अध्यक्ष हूँ, और मैं यही कहना चाहूँ कि आज जो हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हमें वाटर पॉल्यूशन को रोकना चाहिए, अपने यमुना नदी को साफ़ करना चाहिए, ये हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। थैंक यू सो मच। जी, मैं भी विमल महिला महाविद्यालय की छात्रा हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सबको साथ मिलकर आना होगा, और जिसके हम साथ होंगे तभी ये यमुना नदी साफ़ होगी, और इसकी स्वच्छता का हमें ही ध्यान रखना होगा। आपने देखा कि यहाँ पर विमल महिला महाविद्यालय गोरखपुर से यहाँ सैकड़ों की तादाद में छात्राओं का दल मथुरा में आया। यमुना किनारे पहुंचकर, यमुना घाट, विश्राम घाट पर पहुंचकर उन्होंने यहाँ पर यमुना की पूजा अर्चना की और ये संकल्प लिया। इससे पहले पूर्व उन्होंने हरिद्वार में भी यमुना शुद्धिकरण के लिए ये संकल्प लिया था कि हम सबकी जिम्मेदारी है। सरकार यमुना शुद्धिकरण को लेकर तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार के साथ साथ हम सभी, जब तक हम सब लोग अवेयर नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तब तक यमुना शुद्धिकरण का होना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए अपनी पवित्र पावनी यमुना को शुद्ध अगर रखना है तो हम सभी को जागरूक होना होगा। इसलिए आज यहाँ पर गोरखपुर से योगी जी की स्थली से यहाँ पर आई इन सभी छात्राओं ने यहाँ यमुना विश्राम घाट पर जाकर ये संकल्प लिया है कि यमुना को शुद्ध बनाना है, हम सबको जागरूक होना है। न्यूज़ राजेश सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज।